वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रमेश, उसकी पत्नी सीता और उनकी छोटी बेटी गुड़िया। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन परेशानियों से भरी हुई। रमेश रोज मेहनत मजदूरी करता था, फिर भी कई दिन ऐसा होता कि ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन सीता की आस्था अटूट थी। वह हर दिन सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती, दिया जलाती और पूरे विश्वास से प्रार्थना करती। वह हमेशा कहती, माँ सब ठीक कर देंगी। एक साल नवरात्रि का समय आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर में सजावट, मिठाइयाँ और मेहमानों का आना जाना था। लेकिन रमेश के घर में कुछ भी खास नहीं था। खाने के लिए भी मुश्किल से आटा बचा था। फिर भी सीता ने पूरे 9 दिन का व्रत रखने का निश्चय किया। अष्टमी के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा होती है, जिसे माँ दुर्गा की पूजा माना जाता है। सीता भी यह करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। रमेश ने दुखी होकर कहा, हम खुद ही मुश्किल से खा रहे हैं, किसी को क्या खिलाएंगे? सीता ने शांत स्वर में कहा, जो माँ चाहेंगी वही होगा। उसी दिन दोपहर में जब सीता चिंतित बैठी थी, तभी दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की आई। उसने लाल रंग की सादी सी फ्रॉक पहन रखी थी। वह बोली, आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? सीता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने रसोई में देखा, बस थोड़ा सा हलवा बचा था, जो उसने किसी तरह बनाया था। वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, थोड़ा ही है, पर तुम बैठो। उसने पूरे प्रेम से उस लड़की को खाना खिलाया, जैसे वह खुद माँ दुर्गा हो। लड़की ने खुशी खुशी खाया और जाते जाते मुस्कुराकर कहा, आंटी, माँ आपकी भक्ति से बहुत खुश है। और फिर वह चुपचाप चली गई। शाम होते ही एक चमत्कार हुआ। रमेश को खबर मिली कि उसे पास की फैक्ट्री में पक्की नौकरी मिल गई है, जिसकी वह कई महीनों से उम्मीद कर रहा था। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। घर में सुख शांति और खुशियां आ गईं, लेकिन सीता उस छोटी लड़की को कभी नहीं भूल पाई। उसे यकीन था कि उस दिन माँ दुर्गा खुद उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आई थी। क्या आप अपने दिन की शुरुआत डिवाइन वाइब से करना चाहते हैं? देवी दर्पण पर मैं लाती हूँ डेली स्पिरिचुअल अपडेट्स।